विवाह के समय के 16 श्रृंगार किस लिए किया जाता है? राजा जनक ने जब अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर का आयोजन आयोजित किया था, उस आयोजित कार्यक्रम में श्री राम के हाथों से शिव धनुष टूट गया था। घोषणा के अनुसार मंडप विवाह के 7 फेरों के लिए तैयार किया जा रहा था। तब सीता ने अपना श्रृंगार होते देखकर अपनी मौं से पूछा, माताश्री इतना श्रृंगार क्यों? पुत्री सीता के ये पूछे जाने पर माताश्री ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी विवाह के समय वधू का 16 श्रृंगार करना आवश्यक है, क्योंकि श्रृंगार वर या वधू के लिए नहीं किया जाता है। ये तो आर्यावर्त की संस्कृति का अभिन्न अंग है। सीता ने अपनी मौं से एक एक करके सभी श्रृंगार के लिए पूछती और उसे मौं जवाब देती। सीता ने पूछा, इस एक मिस्सी से आर्यावर्त का क्या संबंध? तब मौं ने बताया कि आज से तुम्हें बहाने बनाना छोड़ना होगा। और मेहंदी का क्या अर्थ है? मेहंदी का अर्थ है अंडस को जग में तुम्हें अपनी लाली बनाए रखनी होगी। मौं काजल से मेरी आंखें काली क्यों कर दी? मौं ने कहा, बेटी काजल का अर्थ है कि अब तुम्हें आंखों में शील का जल हमेशा धारण करना होगा। माताश्री, बिंदिया लगाने का अर्थ बताएं। बेटी बिंदी का अर्थ है कि आज से तुम्हें शरारत को तिलांजलि देनी होगी और सूर्य की तरह प्रकाशमान रहना होगा। ये नथ क्यों? मन की नथ यानी आज के बाद किसी की बुराई नहीं करोगी और मन पर लगाम लगाना होगा। और यह टीका, पुत्री टीका यश का प्रतीक है। तुम्हें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे पिता या पति का घर कलंकित हो, क्योंकि अब तुम 2 घरों की प्रतिष्ठा हो। ये बंदनी किस लिए? माँ, बंदनी का अर्थ है कि पति, सास, ससुर आदि की सेवा करनी होगी। इस पत्ती का अर्थ है कि अपनी पत यानी लाज को बनाए रखना है। लाज ही स्त्री का वास्तविक गहना है। कर्णफूल क्यों है? पुत्री सीता, कर्णफूल का अर्थ है कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर हमेशा प्रसन्न रहना होगा और इस हंसली का अर्थ है कि हमेशा हंसमुख रहना होगा और सुख में ही नहीं दुख में भी धैर्य से काम लेना। ये मोहनमाला किस लिए? पुत्री, इसका अर्थ है कि सबका मन मोह लेने वाले कर्म करती रहना। पुत्री, नौलखा हार पहनने का अर्थ होता है पति से सदा हार स्वीकारना करना होगा। कड़े का अर्थ है कठोर बोलने का त्याग करना होगा। बांक का अर्थ है हमेशा सीधा सादा जीवन व्यतीत करना होगा। छल्ले का अर्थ है अब किसी से छल नहीं करना। पायल का अर्थ होता है बूढ़ी बडेरियों के पांव दबाना, उन्हें सम्मान देना क्योंकि उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है। और अंगूठी का अर्थ है हमेशा छोटों को आशीर्वाद देते रहना। सीता ने अपनी माताश्री से पूछा कि मेरे लिए कौन से श्रृंगार हैं, तो माताश्री ने कहा, पुत्री, इस दुनिया में आज के बाद तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। अब तुम पति की परछाई हो। हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहना, वही तेरा श्रृंगार है और उनके आधे शरीर को तुम्हारी परछाई ही पूरा करेगी। सीता के मुंह से राम निकला, शायद इसीलिए कि विवाह के पश्चात पति का नाम मुख से बोल नहीं सकेंगी।